आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम महिलाएं खुश कैसे रहें। जो सबकी खुशी का ध्यान रखती है वही खुश नहीं रह पाती। जिसका कि खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, घर की लक्ष्मी है। तो घर की लक्ष्मी खुश नहीं रहेंगी तो फिर घर में बरकत खुशहाली कैसे आएगी। बट ऐसा कुछ न कुछ हो जाता है, कभी बाहर वालों के बिहेवियर की वजह से, कभी हमारी खुद की आदत। हमारे अंदर भी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। कुछ ऐसी बुरी आदतें भी होती हैं हमारे अंदर जिसकी वजह से हम खुद ही नहीं खुश रह पाते। हमारी ही आदतें हमें खुश नहीं रहने देती हैं। तो किन बातों की वजह से हम खुश नहीं रह पाते, खुश रहने के लिए, अपने आप को हैप्पी हैप्पी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत ज्यादा जरूरी हर किसी के लिए, केवल महिलाओं के लिए नहीं, आदमियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए खुश रहना। तो ये तो एक फ्री का, नेचर की तरफ से हमें फ्री का इलाज मिला हुआ है और बहुत ही बड़ा सा अमृत है कि अगर हम खुश रहने लगते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, टेंशन, सारी चीजें दूर हो जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी परेशानी में आप उलझे हुए हैं, अगर वही सोल्यूशन आप खुश होकर ढूंढ रहे हैं तो बहुत जल्दी मिलेगा। वही दिमाग में एकदम तनाव लेकर के टेंशन में बिल्कुल भरे हुए हैं तो फिर वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो खुश रहना तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो हम महिलाएं क्यों नहीं खुश रह पाते, उसका सबसे पहला रीजन होता है तुलना करने की आदत, जो हम लेडीज में बहुत ज्यादा कुट कुट के भरी होती है कि हम लोग तुलना बहुत ज्यादा करते हैं। हमें हमेशा दूसरों की चीजें अच्छी लगनी, हमेशा दूसरों की लाइफ अच्छी लगनी, ये चीज आदमियों में नहीं होती है। आप लोग एक बार ध्यान भी जरूर देना इस चीज पे कि आदमी लोगों का क्या है, उनके पास जो है, जैसा है, उसमें वो खुश रहते हैं। उनका कपड़ा कैसा है, उनके साथ वाले का कपड़ा कैसा है, इस चीज पे वो कभी ध्यान ही नहीं देते। उनको तो इनफैक्ट हमेशा ये लगता है कि मेरा ही अच्छा है। और यही हैबिट हम औरतों के अंदर नहीं होती। इस वजह से हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं। हमें अपनी तो कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती, हमें सिर्फ दूसरों की ही चीजें अच्छी लगती है, दूसरों के कपड़े अच्छे। यहाँ तक कि बच्चों में भी हम तुलना कर देते हैं कि उनके बच्चे अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है। तो अच्छे क्यों नहीं है, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए तो उनके बच्चे अच्छे। आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो ताकि आपके बच्चे भी अच्छे निकल जाए। अब तुलना किया, फिर बच्चों को खरा खोटा सुनाया, फिर खुद टेंशन में पड़े, पूरे घर, अपनी घर गृहस्थी को एकदम उथल पुथल कर दिया, उसका बच्चा ऐसे, तुम ऐसे हो। तो वैसे काम तो नहीं चलने वाला। अगर कमी है आपका बच्चे, आपको लगता है कि हाँ उनके बच्चे ठीक हैं, अच्छी बात है, दूसरों में अच्छा ही देखा तो देखा, तो अपने ऊपर उसको काम करो, अपने बच्चों को सुधारो, उनके बच्चे की जो अच्छाई है वो अपने बच्चे में लाने की कोशिश करो। बाकी तुलना करके किसी से ईर्ष्या करना, जलन रखना, ये चीज गलत होती है। अगर आपने तुलना भी किया, किसी कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, कोई बात अच्छी लग रही है, तो उसको एक प्रेरणा के रूप में ले, उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। कोई अपनी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चला रहा है तो उनसे सीखें कैसे वो चला रही हैं, कैसे वो करती हैं। बच्चे अच्छे हैं तो कैसे हैंडल किया बच्चे को, जो बच्चे इतने अच्छे हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो ये नहीं कि हाँ बहुत बन के रहती है, ये वो, ये सब नहीं। भाई अच्छा लग रहा है तो उनसे सीखें, ये चीज अच्छी रहेगी आपके लिए। बाकी अगर आप टेंशन ले लेती हैं, तुलना किया और बस माइंड में टेंशन ले लिया, अपनी घर गृहस्थी में कलम मचा के रख दिया कि उनके पास ये, उनके पास वो, उनके पति अच्छे, उनके बच्चे अच्छे, तो फिर आपकी घर गृहस्थी बर्बाद, ऊपर से आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। तो ये तुलना वाली आदत तो रखनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर है, होता है कि किसी की कोई चीज ठीक लग रही है तो उससे प्रेरणा लें, उससे सीखें। ये नहीं कि अपना माइंड डिस्टर्ब कर लें, परेशान हो जाए, अच्छी खासी लाइफ को भी बर्बाद करने लग जाए टेंशन ले लेकर के। दूसरी चीज, लोगों की बातों को दिमाग में रखने की हैबिट। हम लोगों का क्या है, छोटा सा अगर कोई भी रिश्तों में, मीन्स हम लोगों ना मिठास बना के रहने की आदत थोड़ी सी कम होती जा रही है। आजकल क्या हो गया है, अगर कोई अच्छा अच्छा बोलता है तो फिर ठीक है, जैसे ही किसी ने हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो सहनशीलता अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। हम तुरंत फटाफट से जवाब देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रिश्तों में मिठास बना करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी, अपने आप को सहनशील बना करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी। हर जगह पे हर चीज काम आती है। हाँ अगर है ऐसा कि आप किसी को बहुत अच्छा, मीन्स अपने ही घर परिवार की ही बात है, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, हर तरह से उनके लायक काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर वो आपको ठीक नहीं समझ रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो फिर आप इग्नोर करें।
बाकी रिश्तों में मिठास बना करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही कोई कुछ बोल देता है तो कोई बड़ा ही क्यों ना हो, अगर एक वर्ड बोल दिया तो हम 4 वर्ड सुनाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ, क्या मतलब, मुझे क्यों ऐसे बोलेंगे। ये चीज गलत होती है। सहनशीलता होना अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा सहने की आदत बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है। इससे आपका संस्कार पता चलता है कि हाँ आप कैसी हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर सामने वाले ने एक बात कही, हर घर गृहस्थी में जरूर ऐसा होता है कि हर कोई हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। कभी किसी को कोई बात हमारी अच्छी लग जाए, कभी बुरी लग जाए। तो बहुत से लोग होते हैं कि ये सोच के वो हो जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, सब कर रही है तो थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, छोड़। बट कुछ लोग होते हैं फैमिली में कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप अच्छा अच्छा कर रहे तो ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने गलत कर दिया तो आपको सुनाएंगे 4 बातें। तो आप अपने अंदर इतनी सहनशीलता रखें कि इग्नोर कर दें उन चीजों को। ऐसा नहीं उन्होंने 4 बार सुनाई फिर आप 8 बार सुनाओ, फिर वो आगे और सुनाए, तो इससे माइंड डिस्टर्ब होता है, आप परेशान रहेंगी हमेशा। तो रिश्तों में मिठास बना करके रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा सहनशील बनाए, इग्नोर करे चीजों को। देखिए परिवार एक ऐसी चीज होती है ना कि अगर थोड़ा सा हम सहन करके अगर साथ लेके चलते हैं तो उससे बड़ी ताकत और कुछ है ही नहीं दुनिया में। और फिर अगर छोटी छोटी बातों में बिखरने लग गए ना तो जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे, एक दिन आप एकदम अकेले हो जाते हो। फिर जब अकेले हो जाते, एक अकेला परिवार और एक संयुक्त परिवार, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो अगर चाहती हैं कि हाँ सभी मिलजुल के रहें तो थोड़ा 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 कॉम्प्रोमाइज तो हर कोई कर ही ले तो ही अच्छा है। तीसरी चीज, बच्चों को टाइम देना। बच्चों को केवल खिला पिला देना, अच्छे कपड़े दे देना, इससे ही आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती। आप अगर बच्चों को टाइम देंगी, बच्चों के साथ रहेंगी तो बिल्कुल खुश रहेंगी आप। बच्चों के साथ बातें करना, खाना पीना बना करके दे दिया वो अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। क्योंकि हम जब बच्चों के साथ रहते हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ, बच्चों वाली जो कंपनी होती है वो एक साइड होती है। क्योंकि बच्चों की बातें वो दुनियादारी से अलग होती है ना, तो सुनने में भी मजा आता है। तो बच्चों को थोड़ा टाइम जरूर दें, इससे आप खुश रहेंगे। उनके साथ बैठना, खाना पीना, अच्छी अच्छी बातें करना, मस्ती करना। बैठने का मतलब ये भी नहीं है कि जब आप बच्चों के पास बैठ गई कि हाँ मैं टाइम दे रही हूँ बट एकदम सीरियस होके बातें कर रही है, नहीं, मस्ती वाली बातें करना। भूल जाना सारी चीजें, सिर्फ ये याद करना कि हाँ हम हैं, मैं हूँ, हमारे बच्चे हैं। तो बहुत सारी मस्ती वाली बातें बच्चों के साथ करिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप खुश रहेंगी। नेक्स्ट हो जाता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पीछे रखते हैं अपनी हेल्थ को। वही चीज सबसे ज्यादा हमें तकलीफ देती है। जो हमारी हेल्थ है वो हमारी खुशियों की नींव है। अगर हम अपनी नींव ही मजबूत नहीं रखेंगे तो फिर आगे कहाँ से कुछ हो पाएगा। जब हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार कहाँ से खुश रहेगा। देखिए जब कभी मन थका थका सा लगता है, तभी ठीक नहीं लगती, तो सारी चीजें सामने दिखती है। बच्चा भूखा बैठा रहेगा बट आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप उठ करके कुछ बना सकें उसको। तो ये इसलिए होता है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे। तो जब हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। अपने आप को पीछे नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि ठीक है कभी एकदम टायर्ड हैं, कभी थके हुए हैं तो दवाई भी नहीं लेना या थोड़ा रेस्ट नहीं करना। छोटी छोटी बातों में दवाई तो खैर नहीं लेना चाहिए, बट रेस्ट नहीं करना, बस काम में लगे पड़े। खाने पीने का है तो बासी वासी जो भी फ्रिज में रखा हुआ है, अक्सर हम लेडीज के साथ यही होता है, जो चीजें बच जाती हैं वो हम अपने लिए रख लेते हैं। बेशक हमें पता है, हम क्यों नहीं देते बाकी लोगों को, क्योंकि हमें पता होता है कि नहीं ये नुकसान करेगी बस ये, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें समझते हुए भी बचत करने के उसमें हम लोग खा लेते हैं। बट वो बचत नहीं होता है, वो 4 दिनों के बाद हमें महंगा पड़ता है, क्योंकि हम बीमार होने लगते हैं, धीरे धीरे एनर्जी हमारी जाने लगती है। फिर दवाई में लग जाता है, दवाई में लगता है ये, बाकी घर गृहस्थी की जो सुख शांति भंग हो जाती है हमारी वजह से, हमारा काम टाइम पे नहीं होता, घर गृहस्थी फैली रहती है, तो वो चीज जो टेंशन एक होती है वो अलग। तो अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ज्यादा रखें। आप खुश रहेंगी, आपका शरीर ठीक रहेगा, हेल्दी रहेंगी, स्वस्थ ठीक रहेगा, आप खुश रहेंगी तभी पूरा परिवार खुश रहेगा। क्योंकि आप अपने घर की बैकबोन है। देखिए आप सुबह सबसे पहले उठती हैं, तभी सारी चीजें टाइम टू टाइम होती है। सब लास्ट में सब कुछ कंप्लीट करिए तो आप ठीक रहे, बहुत ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट चीज, अपने आप को समय
हाँ, घर गृहस्थी में हम इतने ज्यादा उलझ गए कि खुद को समय देना ही भूल गए। मैं कौन हूँ, ये पहचान खत्म हो गई। कभी आईने के सामने खड़े होकर के एक बार खुद को देखना और पूछना क्या अच्छा लगता है करना, अपने लिए आज क्या किया पूरे दिन में, अपने लिए ऐसा कुछ बनाया जो खाने में अच्छा लगता हो। एक बार आईने के सामने खड़े होके इन चीजों को पूछा करो, समझ आएगा कि हाँ कहाँ खो दिया हमने खुद को। अपने लिए तो टाइम ही नहीं रहता हमारे पास। अपने लिए टाइम जरूर निकालें, काम करके थोड़ा सा टाइम अपने लिए जो भी करना अच्छा लगता हो वो करें। अपने आप को अच्छा बना करके रखें हमेशा। ऐसा नहीं कि काम में ऐसे बिजी हो गए कि एकदम अजीब से बने पड़े हो कि कोई अगर आपके घर पे आ जाए तो फिर आप खुद ही से शर्मा जाओ कि अरे मैं कैसी बनी पड़ी हूँ, क्या बोलेंगे, ये एकदम काम वाली वाइफ टाइप की लग रही हूँ। नहीं, आप घर की लक्ष्मी हैं, घर की महारानी हैं। तो सुंदर सी बन के रहा करो, अच्छी सी बन के रहा करो। अपने आप को टाइम दो, थोड़ा 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 टाइम निकाल करके अपने लिए भी बचाएं समय को। ये हैं कुछ चीजें जो हमें खुश रखेंगे। लोगों की बातों को ज्यादा माइंड में नहीं रखना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी। अपना अपने लिए टाइम निकालना, तुलना करना बंद कर देना। ये सारी आदतें हमें खुश रखती हैं। हमेशा फेस पे स्माइल रखिए। लाइफ पता नहीं है कि बड़ी है या छोटी है, ये सोच करके अपने आप को हर मोमेंट को खूब सारा एंजॉय करिए। ये सोच जब रखेंगे ना आप अपने अंदर कि जो चीज मेरे पास है वो बेहतर है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास जो भी चीजें वो बहुत अच्छी हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर कमी वाली चीज रखेंगे, ये कमी है वो कमी है, तो फिर कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो हमेशा खुद को एकदम संतुष्ट रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।